हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो अगर आप दोस्तों रिलायंस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, अगर आप रिलायंस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2% की गिरावट हमें रिलायंस के अंदर हो चुकी है और 2319 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन हो चुकी है। तो अगर आप रिलायंस के अंदर लगातार देखोगे तो पिछले 5 दिनों में 4.5% की गिरावट हमें रिलायंस के अंदर हो रही है। तो गिरावट का रिलायंस के अंदर दोस्तों रीज़न क्या है? बेसिकली अगर आप देखोगे, जिस तरह से मार्केट सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे, जिस तरह के मार्केट के मूवमेंट्स अगर आप देखोगे, तो मार्केट के मूवमेंट्स के ही वजह से रिलायंस के अंदर हमें दोस्तों गिरावट नज़र आई है। ये पहले अपडेट से कि जिस तरह से मार्केट के अंदर कमज़ोरी है उसी तरह से हमें रिलायंस के अंदर भी हमें कमज़ोरी नज़र आ रही है। सेकेंड, अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट पेश किया था, तो चलिए Q3 के रिजल्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। अगर आप ये दिसंबर क्वार्टर देखोगे, दिसंबर 2022, कितना एक्सपेक्टेड था अर्निंग पर शेयर 25 और कितना कंपनी ने रिपोर्ट किया 0.58, यानी कि इसके अंदर हमें 97% की गिरावट हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर निकल के आ चुकी है। फिर अगर आप रेवेन्यूज देखोगे, 2,25,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, कंपनी ने 1,26,000 करोड़ का रिपोर्ट किया, तो जिसके चलते 44% की गिरावट हम इनके एक्सपेक्टेशंस की हिसाब से हो चुके हैं। एज वेल सितंबर क्वार्टर के अंदर भी गिरावट था, जून के अंदर भी गिरावट और मार्च के अंदर भी गिरावट थी। तो हमें इसी रिगार्डिंग दोस्तों न्यूज़ है, जिस न्यूज़ के चलते, इन 2 अपडेट्स के चलते रिलायंस के अंदर हमें आज के दिन भी गिरावट हुई और पिछले 5 दिनों से भी गिरावट है और पिछले 1 सालों से कंपनी जिस तरह से फ्लो के अंदर चल रही है, इन्हीं इम्पैक्ट हमें फ्लो का नज़र आ रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। बहुत सारे रिलायंस के अंदर हमें अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। बेसिकली फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मल्टीपल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। आने वाले सालों में मल्टीबैगर रिटर्न आपको मिल सकते हैं। मल्टीबैगर यानी कि इन द टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न मिल सकता है, कम गिरावट के अंदर, कम रिस्क के अंदर। रिलायंस रिटेल एम्स टू बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट गारमेंट सेलर इन 2 ईयर्स। तो इनका ये मानना है कि 2 सालों में रिलायंस, 2 सालों में दोस्तों इनका मानना है कि रिलायंस इन 2 ईयर्स इंडिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर गारमेंट्स का बिगेस्ट सेलर होने वाला है। इस तरह से कंपनी ने एम किया है। देखिएगा, जो भी कंपनी का गोल होता है, जो भी कंपनी का एम होता है, वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से कंपनी 101% हमें फुलफिल करती है और उससे पहले ही कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीड से हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। अगर रिलायंस नंबर 1 सेलर होगा, बिगेस्ट सेलर होगा, तो जिसके चलते कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर और कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें तेजी आपको निकल के आ जाएगी। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। ये भी अपडेट्स हमें आज के दिन निकल के आ चुका है। आकाश अंबानी लिस्ट 5G यूज केसेस टू बूस्ट ईज ऑफ लिविंग, सेज रिलायंस जियो, फैसिलिटेटिंग वर्ल्ड्स फास्टेस्ट 5G रोल आउट। तो आपको पता होगा, लगातार जो रिलायंस है 5G रिगार्डिंग बहुत सारे सिटीज़ के अंदर अवेलेबल कर रहे हैं। सिटीज़ के अंदर भी अवेलेबल है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर भी अवेलेबिलिटी ला रहा है। बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर तो पहले से आ चुका है और जो बाद में जो सेकंड इनका जो टारगेट है, जो छोटे छोटे जो सिटीज़ होते हैं, मीडियम लेवल जो सिटीज़ होती है, उन सिटीज़ को रिलायंस दोस्तों टारगेट कर रहा है। तो जिसके चलते आपको पता होगा, एक बार दोस्तों इनका 5G आ रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें हो सकता है। क्योंकि रिलायंस के अगर आप यह यूज़र्स देखोगे तो यूज़र भी बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से हमें निकल के आ रहे हैं। सेकेंड अपडेट्स अगर आप देखोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव अपडेट्स है। रिलायंस 5G के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, बहुत ज़्यादा फोकस में रख रहा है। सेकेंड अपडेट्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स होंगे कि कब हमें रिलायंस का जो जियो का जो IPO है, कब मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाला है। तो मैंने ये अपडेट दोस्तों पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया है कि इनका स्टेटमेंट था, इनका स्पीच था कि जब भी हमारा AGM होगा, AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि साल में एक बार ही होता है। तो जब भी हमारा AGM होगा, उस AGM के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कब हम रिलायंस का IPO लिस्ट करें, कितने पर शेयर का आपको बेनिफिट मिलेगा, कितने 1 के बदले 1 शेयर मिलेंगे या फिर 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे। इस तरह से आपको बेनिफिट आने वाले फ्यूचर के हिसाब से मिल सकता है। जब भी कंपनी का AGM होगा, उस कंपनी AGM के अंदर ही हर एक बात दोस्तों डिस्कशन कर सकती है। तो जितने भी अपडेट्स थे हमने बात कर चुका हूँ। अगर आप रिलायंस का पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार एक लेवल्स के ऊपर हमें रिलायंस दोस्तों सपोर्ट ले रहा है और यहाँ अगर आप देखोगे तो रिकवर भी आ सकते, लेकिन करंटली जिस तरह से रिलायंस ने अपना Q3 का रिजल्ट परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। लेकिन जितना भी रिलायंस के अंदर गिरावट हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और रिलायंस के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 2:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। इसी कंपनी के अंदर 2:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके चलते अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, जो कि बोनस के चलते, और यही एग्जीक्यूशन के बाद टोटल आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है।
तो अगर आप इस कंपनी के बारे में देखोगे, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। 371 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे जो शेयर होल्डर्स को दे चुके, 322% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। जुलाई 2022 में ही मार्केट के अंदर आई है। जब से मार्केट के अंदर आई तब से हमें तेजी निकल के आई है। और इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, लेकिन लगातार कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आई है। हम लोग बात करें जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से ही कंपनी बिलोंग करती है। इसी सेक्टर से कंपनी अपना बिजनेस रन कर रही है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत ही छोटी कंपनी, इसके सबसे छोटे पैरामीटर्स नजर आएंगे, लेकिन ग्रोइंग मात्रा में ही पैरामीटर्स हमें देखने को मिल जाएगा। देखिएगा 1.35 करोड़, 2.21 करोड़, 2.27 करोड़, 3.66 करोड़। तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर तो जंप है। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे, यानी कि अगर आप दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो 0.70 करोड़, 1.32 करोड़, 1.39 करोड़, 2.41 करोड़। तो इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी तेज़ी है और लगातार इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर भी तेज़ी है। यानी कि अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या फिर अर्निंग पर शेयर हो, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है और लगातार कंपनी हर एक साल बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं KPIT के बारे में। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप आज के दिन भी परफॉर्मेंस देखोगे, गिरावट वाले मार्केट्स के अंदर भी, पैनिक वाले मार्केट्स के अंदर भी 1% की तेज़ी हमें KPIT के अंदर नजर आ चुकी है। और आज के दिन दोस्तों अगर आप यह देखोगे, 826 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो सबसे पहले कंपनी का दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन्हीं के चलते हमें कंपनी के अंदर तेज़ी आ रही है। अर्निंग पर शेयर देखोगे तो कंपनी ने 7.5% का सरप्राइज दिया और रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो 4.5% का सरप्राइज हमें कंपनी ने रेवेन्यूज के अंदर दे चुकी है। तो रिजल्ट कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। इसी की वजह से हमें KPIT के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल चुकी है। टॉप पिक पॉइंट्स की पर कंपनी करंटली हमें ट्रेड कर रही है। तो क्या करंट बेसिस की पर कंपनी के अंदर बाइंग कर ले? देखिएगा, एक रिक्वेस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, तेजी के पीछे कभी भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। पहले कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिएगा। यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस लेवल्स के ऊपर लगातार कंपनी के अंदर तेजी आई थी, लेकिन तेजी के साथ साथ हमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। इसे गिरावट नहीं बोलेंगे, इसे प्रॉफिट बुकिंग बोलेंगे। और करंटली कंपनी यही लेवल्स के ऊपर अगर आप देखोगे, यही कंपनी ने अपना नया हाई क्रिएट किया और वही कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आई है। ये गिरावट नहीं, एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। जब भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी और ज़्यादा गिरावट आएगी, एक तो ये कंपनी अगर आपको 775 लेवल्स के आसपास मिले तभी से कंपनी के अंदर बाय ऑन स्टार्ट करना। किस पॉइंट तक कंपनी के अंदर गिरावट हो सकती है वो प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन जब भी इस लेवल्स के आसपास मिले कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में, जो कि अदानी ग्रुप से ही ये कंपनी बिलोंग करती है। अदानी विल्मर के बारे में हम लोग बात करें AWL के बारे में, तो जिसके चलते एडिबल ऑयल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है, हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप है। तो लगातार जो हमें अदानी विल्मर के अंदर, अदानी पावर के अंदर लगातार जो हमें गिरावट हो रही थी, तो आज के दिन अगर आप देखोगे अपर सर्किट हमें लग चुका है अप साइड के लिए। यहाँ भी अगर आप देखोगे 5% का सर्किट लगा है और क्लोजिंग 361 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें अदानी विल्मर के अंदर आज के दिन नजर आ चुकी है। तो बेसिकली क्या, जिस तरह से कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगा है, क्या हमें बाइंग करना चाहिए? तो पिछले 1 सालों का मैंने चार्ट पैटर्न ओपन कर चुका है। मैक्सिमम के अंदर कंपनी अगर आप देखोगे 55% की गिरावट सिर्फ एक ही महीने के ही अंदर नजर आई है। धीरे धीरे करके हमें कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आ चुकी है और 55% की गिरावट हमें अदानी विल्मर के अंदर हो चुकी है। और बीच बीच में दोस्तों अगर आप देखोगे, यहाँ अगर आप बीच बीच में देखोगे तो कंपनी लगातार दोस्तों अपर सर्किट देती थी। बीच बीच में कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगते थे, लेकिन कंपनी होल्ड नहीं कर पाती थी। बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ आ रहे थे। इसी की वजह से अपर सर्किट और लोअर सर्किट के ही अंदर हमें कन्वर्जन हमें नजर आ जाता था और कंपनी के अंदर गिरावट आ जाती थी। तो एक रिक्वेस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जब से कंपनी आई है सबसे पहले कि इस प्राइस की पर कंपनी लिस्ट हुई, जो लो कंपनी ने क्रिएट किया 344 रुपीज़ का और 361 रुपीज़ पर करंटली हमें अदानी विल्मर ट्रेड कर रही है। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए नो डाउट्स। मैं आपके साथ पैरामीटर्स के बारे में भी शेयर करूंगा। यहाँ अगर आप देखोगे 258 करोड़, 623 करोड़, तो हमें पिछले क्वार्टर से पिछले 2 क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आई। और अगर आप पिछले 2 क्वार्टर का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो उसके अंदर भी हमें जंप देखने को मिल चुकी है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब तक हमें अदानी का जो भी मैटर निकल के आ रहा है, जो भी हमें न्यूज़ निकल के आ रही है, जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक पूरा जो रिपोर्ट है हमें पॉजिटिव मात्रा में नहीं आएगा, तब तक निवेश करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जो रिस्की इन्वेस्टर होंगे वो कंपनी के अंदर निवेश करके चल सकते हो, धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर बाइंग करना। लेकिन जो भी लोग सेफ साइड से खेलना चाहते हो वो करंटली कंपनी को वेट एंड वॉच ही कर सकते हो। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।